हेलो एवरीवन, आप अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हो। ओके, हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है द सम ऑफ द सीरीज। ये जो हमारे पास सीरीज है ना, इसकी सम पूछ रहा है कब तक। ये सीरीज जब जाएगा हमारे पास 11 नंबर ऑफ टर्म्स तक, तब पूछ रहा है कि इस सीरीज का सम कितना होगा। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर, जो हमारे पास गिवन है पहले उसको नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास गिवन है 1 + 2 × 3 + 3 × 5 प्लस कहाँ तक जाएगा ये, अप टू 11th टर्म। क्लियर। चलो अब यहाँ पे इसको हम लोग अच्छे से लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 को लिख सकते हैं हम लोग, 1 को 1 × 1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 × 3 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 × 5। ये ऑलरेडी है ऑलरेडी, तो ऐसे लिखते जाएंगे। कहाँ तक जाएगा हमारे पास, अप टू 11th टर्म तक जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग गौर से देख सकते हैं क्या बन रहा है, देखो गौर से। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। इसको लेते हैं इसके साथ, इसको लेते हैं इसके साथ, सिमिलरली हम लोग फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ, इसको लेते हैं इसके साथ, इसको लेते हैं इसके साथ। तो हम लोग यहाँ पे गौर कर सकते हैं कि 1 2 3 ये भी एक एपी फॉर्म कर रहा है, और 1 3 और 5 ये भी एक एपी फॉर्म कर रहा है। तो इसका हम लोग जनरल टर्म कैसे लिखेंगे? देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा, आप इसको मेथड ऑफ डिफरेंस से भी सॉल्व कर सकते हो और समेशन का भी यूज करके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसके लिए हमको चाहिए टीएन टर्म। तो इससे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, टीएन टर्म को निकालेंगे, फिर उसका हेल्प से हम लोग सम निकालेंगे। हम कहना क्या चाह रहे हैं हम आपको करके दिखा देते हैं। क्लियर। तो उससे पहले आप यहाँ पे हम लोग टीएन टर्म लिखने के लिए हम लोग गौर से देख सकते हैं कि क्या क्या बन रहा है। 1, 2, 3 ऐसे बन रहा है। तो इसका हम लोग एन टर्म कैसे लिखते हैं, आप गौर से देख सकते हो। 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, तो ये क्या बन रहा है, एक एपी को फॉर्म कर रहा है। अब एपी को फॉर्म कर रहा है तो बताओ एन नंबर टर्म्स में जाएगा, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू हमारे पास एन आ जाएगा। क्लियर। सिमिलरली हम लोग फर्दर दूसरा को लेते हैं, तो हमारे पास क्या बन रहा है 1, 3, 5, 7 इस टर्म से बढ़ते चला जा रहा है। तो इस केस में एन क्या बनेगा, आप यहाँ पे गौर से देख सकते हो, ए भी और एपी फॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे इसका फर्स्ट टर्म क्या, ए हमारा फर्स्ट टर्म है, और कॉमन डिफरेंस कितना बन रहा है, 2 बन रहा है। तो इस एपी का एन टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस n - 1 × डी। हमारे पास डी का वैल्यू कितना है, 2 है, और ए का वैल्यू कितना है, 1 है। तो हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा 1 + n - 1 × डी। तो ये क्या बना देगा, हमारे पास बनेगा 2n - 1। तो n इक्वल टू क्या हो गया, 2n - 1। हम आपको जब इस टाइप को क्वेश्चंस करवा रहे थे तब हम बताए थे कि जब भी टीएन टर्म लिखना रहेगा तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करना, उससे कभी भी गलती नहीं होगा। क्लियर। तो इसका जब टीएन टर्म क्या हो जाएगा, इसका टीएन टर्म हो जाएगा हमारे पास, यहाँ ये किससे बना रहा है, ये हमारा n फॉर्म कर रहा है, और ये हमारा क्या फॉर्म कर रहा है, ए फॉर्म कर रहा है हमारा 2n - 1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा n × 2n - 1। पहले पढ़ा। अब इस n को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारे पास क्या बनेगा, tn = हो जाएगा 2n² - n। क्लियर, ये बन जाएगा। अब उसके बाद हम अपन को क्या करना है, सम निकालना है। अब आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, नहीं पता तो हम मेंशन कर देते हैं कि जब आपके पास टीएन टर्म पता रहता है तो हम लोग सम निकालते हैं। उसका तरीका क्या होता है, Sn = होता है समेशन ऑफ टीएन। ये होता है, एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्लियर। चलो तो हमारे पास Sn = क्या हो जाएगा, यहाँ पे Sn = हो जाएगा समेशन। अब टेन का वैल्यू कितना हमारे पास, टेन का वैल्यू हमारे पास 2n² - n। क्लियर। अब इस समेशन को अंदर करेंगे तो हमारे पास बनेगा 2 n² - n। क्लियर। अब इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि समेशन n का वैल्यू कितना होता है, ये होता है n × n + 1 / 2, और समेशन n² की वैल्यू कितना होता है, ये होता है हमारे पास n × n + 1 और 2n + 1 / 6। क्लियर। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे प्लग कर देंगे, और इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे प्लग कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2 × n × n + 1 × 2n + 1 / 6 - n × n + 1 / 2। क्लियर। चलो लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, कॉमन निकालते हैं। क्या निकालते हैं,
2 तो ऑलरेडी इसके साथ मल्टीपल में, तो हम लोग 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, कितना टाइम चला जाएगा 3 टाइम में। और हम लोग कॉमन निकालते हैं n इंटू n प्लस 1 को, दोनों से हमारे पास यहाँ बचेगा 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1/2, ये बच जाएगा। हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे बनेगा यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 इन ब्रैकेट में हमारे पास 4n प्लस 2 माइनस 3 डिवाइड बाय 6। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे बनेगा यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 इंटू हो जाएगा हमारे पास कितना, ये बन जाएगा हमारे पास 4n माइनस 1 डिवाइड हमारे पास हो जाएगा 6। क्लियर, हमारे पास हो गया Sn। क्लियर, अब यहाँ पे हम लोग को गौर से देख सकते हैं कि हमारे कितने नंबर टर्म्स तक गया है, 11 नंबर टर्म्स तक गया। स्टार्टिंग 1 से कहाँ तक गया है, 11 तक गया है। क्लियर, तो हम लोग n इक्वल टू कितना प्लग कर देंगे, n इक्वल टू 11 प्लग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब n इक्वल टू 11 प्लग करते हैं हम लोग कहाँ पे, यहाँ पे, तो हमारे पास S11 इज इक्वल टू हो जाएगा 11 इंटू 12 इंटू हो जाएगा यहाँ पे 44 में जाएगा, 1 कितना बचेगा 43 डिवाइड बाय 6। इसको मल्टीप्लाई करके कितना टाइम जाएगा, ये जाएगा हमारे पास 2 टाइम में, तो कितना हो जाएगा हमारे पास S11 इक्वल टू हो जाएगा 22 इंटू 43, तो क्या बनेगा 66, कैरी कितना बचेगा हमारे पास 6 बचेगा, और 84 और 6 कितना हो जाएगा 84 और 88 और 6 कितना हो जाएगा 94। ए बना हमारे पास S11 इक्वल टू, हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्लियर, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ओके, चलो बाय बाय।